मेरे प्रिय परिवारजनों, देखा एक जंगल में एक ऋषिराज कुटिया बनाकर रहते थे और वहीं से लूटपाट करना चोरों ने डाकुओं ने शुरू कर दिया। जब राजा को पता चला कि जंगल में लूटपाट होती है तो अपने कुछ सैनिक भेज दिए। अब जब सैनिक जाते हैं, लुटेरों को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे राजा के सैनिक यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। और जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो सैनिक जो है पीछे हैं और लुटेरे आगे जा रही हैं। और लुटेरों ने देखा आज पकड़े जाएंगे, कहने लगे अब बचने का कोई साधन नहीं है। और जब कोई काम फंस जाता है, कोई बुरा हो जाता है, उलझ जाते हैं, तो हर आदमी को अच्छी चीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा आदमी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए। जा करके उन डाकुओं ने देखा कि दूर से एक आश्रम दिखाई दे रहा है। आश्रम पर जाकर पहुंचे और ऋषिराज अपने ध्यान मगन हैं। और जब उन्होंने देखा ऋषिराज ध्यान मगन है, जाकर के कहा, प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव मेरी सहायता कीजिए, हे गुरुदेव मेरी सहायता कीजिए। ये सत्संग बार बार नहीं मिलेगा। ना जाने कैसे तुम्हारी किस्मत से, ना जाने तुम्हारी किस्मत से कैसे आंधी के आम आ गए हैं। यह सत्संग कोई आने होने वाला नहीं था। आपकी धरती की, तुम्हारे क्षेत्रवासियों की किस्मत है जो सत्संग और कल कल का है, जहाँ कल के बाद परों कोई न रहेगा। सब अपने अपने वतन को चले जाएंगे। इसलिए सत्संग मन लगाकर, ध्यान लगाकर बैठकर सत्संग का आनंद लें और तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जाकर के ऋषिराज को प्रणाम किया। ऋषिराज तो वह दया के पात्र हैं। कहा, गुरुदेव मेरे लिए पीछे डाकू आ रहे हैं। डाकू कह रहे हैं और मेरे पीछे डाकू आ रहे हैं, मेरे पास दौलत है, रख लीजिए और मेरी सहायता कर दीजिए। ऋषिराज ने कहा, हमारा काम है तुम्हारी मदद करना। कहा, धन रख जाओ और दूसरे गेट से निकल जाओ। और वो डाकू निकल जाते हैं। पीछे से राजा के सैनिक प्रवेश कर जाते हैं। राजा के सैनिकों ने राज्य में जब देखा, राज्य में देखा आश्रम में, तो जैसे कुछ तैसे ही वो धन पाया गया। और धन पूछा ऋषिराज से, ये धन किनका है? कहने लगा, धन तो अभी कोई लोग रखे गए हैं। ऋषिराज तो झूठ बोलते नहीं है, कहे धन रखे गए हैं। कहने लगे, जब धन तुम्हारे यहाँ पाया गया और वो डाकू हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप इसमें शामिल है। आप इसमें शामिल हैं, इसका मतलब है चलिए आपको उनके पास शामिल किया जाएगा। और जैसे शामिल करने का अवसर आया, उन ऋषिराज को वहां से आश्रम से वो लेकर के पहुंचे और ऋषिराज को जाकर के अपने राजा के बाक्सी में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया। सुबह को दरबार लगा और दरबार लगते ही ऋषिराज को पेश कर दिया राजा के सामने। राजा ने पूछा कि ऋषिराज क्यों? तो उन्होंने कहा, ये ऋषिराज नहीं है, इन्होंने ऐसे ऐसे जंगल में अपना व्यवसाय बना लिया है और धन लूटवाते हैं, आधा बांट लेते हैं। ऐसा इनका व्यापार है। बिना सोचे विचारे ऋषियों पर प्रहार करना, किसी के बारे में जानकारी देना, किसी का आरोप किसी पे लगाना, ये अपराध है। आप किसी के बारे में जानो, आप किसी के बारे में मानो, सोचो और पहले उसके बारे में ब्यौरा जानो और पूरा परिचय ले लो कौन कहाँ का है। उसके बाद में कोई बात उठाओ और फिर संतों के बारे में बात उठाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर माननी है तो मान लो, अच्छा लग रहा है, और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। साधु संतों के बारे में भगवान विष्णु भी कोई शब्द नहीं उठा सकते। आप तो क्या है, इसलिए
जाकर के राजा ने पूछा कि ये धन का तुम्हारी कुटिया में पाया गया? कहने लगे हाँ राजन, धन तो कुटिया में पाया गया, लेकिन ये पता नहीं है कि डाकू ले गए वो है कि पीछे आए वो है, ये जानकारी नहीं हो पाई। राजा ने कहा जब तुमने गलती को कबूल कर लिया है तब फिर तुम्हें दंड के अधिकारी हो। अब ऋषिराज भाई चुप हो जाते हैं। राजा ने दंड निर्धारित कर दिया। सुबह अब शाम को 4 बजे संत जी के लिए चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब मुनिराज का दंड निर्धारित हो गया और शाम को 4 बजे के करीब जाकर के उनके सैनिकों ने ले जाकर के ऋषिराज को सूली पर चढ़ा दिया चौराहे पे, और बीच चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। अभी तक संत थे, अब क्या हो गया, अब ये पकड़ गए, अब ऐसा हुआ। अरे 5 उंगली तुम्हारी एक जैसी नहीं है, और सब संत एक जैसे नहीं है। संत कहते हैं नारे मरे धन संपत्ति नासे, मोड़ मुड़ाए बने सन्यासी। मतलब यह है कि बचपन से जो साधु है, बचपन से ब्रह्मचारी है, आंखें बंद करके गुरु बना लीजिए, कोई फाल्ट नहीं हो सकता। और जितने अधवर से संत बन गए हैं तो समझ लियो सिर से पैरों तक फाल्ट ही फाल्ट मिलेगा। अब इसका निर्णय खुद करो। अरे गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, ये तुम्हारा निर्णय है। आप नहीं देख पा रही हैं और फिर सभी संतों पर आरोप लगा रही हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब जाकर के राजा ने संत के लिए मैंने चौराहे पर सूली पर चढ़वा दिया और संत हंसते हंसते सूली पर बैठ गए आसन जमा करके, और धीरे धीरे 24 घंटे हो गए, सूली ने छेदन नहीं किया। सूली ने छेदन नहीं किया और संत वैसे बैठे बैठे सूली पर ध्यान मगन है, भजन कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जाकर के सैनिकों ने जब सुबह के जाके देखा कि सूली ने छेदन कर दिया होगा, मर गए होंगे, और वो देखे तो आंखें बंद हैं और ध्यान मगन है सूली पर, सूली ने छेदन नहीं किया है। सैनिक कहने लगे सूली की नुकनी टूट गई, क्या हुआ? ये तो महात्मा को सूली ने छेदन नहीं किया है। अब तो सैनिकों के दरबे सबकी धूल खिसक गई और दौड़ करके राजा के पास पहुंचे और भागते गए राजन राजन। कहने लगे क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? कहने लगे राजन बड़ा गजब हो गया है। कहने लगे क्या गजब हो गया? कहने लगे जो कल तुमने संत जी को सूली लगवाई है और सूली ने छेदन नहीं किया है और आसन पर बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं, राजा का पसीना आ गया। कहने लगा ये कोई चमत्कारी बाबा है, अब मेरा राज्य और मुझे दोनों को भस्म कर देगा। राजा उसके भय से जूता चप्पल नहीं पहने और त्रायमान करके नंगे पैर दौड़ करके और ऋषिराज के पास पहुंचे जहां सूली पर बैठे थे। और जाकर के मुंह के भर गिर गए। कहने लगे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया, मैं जान नहीं सका, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान संत हैं। संत को कौन पहचान सकता है? संत के चोले में इसमें बहुत बहुत छिपे हुए हैं अच्छे अच्छे महान संत भी और अपना समय काटने वाले भी संत हैं। और जैसे व्यवस्था का नौ दौर आता है
और वो कहते हैं महाराज अब शूले से नीचे उतर आओ। कहने लगे क्यों? हे राजन, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। आपको मैंने गलती अपनी स्वीकार कर ली, आपने दंड निर्धारित कर दिया। राजा का कर्तव्य बनता है कि उचित दंड देना चाहिए। जब मैंने चोरी का धन स्वीकार कर दिया है और आपने मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया, आपका इसमें कोई अपराध नहीं है। आपने नीति नियम का पालन किया है। हे राजन, मैं तुम्हें इस अपराध से, बंधन से मुक्त किए देता हूँ और आप जाकर के अपना राज्य संभालो। ऋषि राज ने सोचा, हे राजन, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसका दोष है उसे तो नहीं छोड़ूंगा। किसका दोष है? धर्मराज का। धर्मराज का दोष है और धर्मराज की कुर्सी पर बैठा है और कैसा धर्म का संचालन कर रहा है। और मैंने जो कोई अपराध नहीं किया तो आज मुझे सूली पर चढ़वा करके और मेरी जगह हंसी कराई है। हे धर्मराज, सावधान हो जा और मैं आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे महापुरुषों की बात करो और भाई सूली से आसन सहित धर्मराज के धर्मलोक में पहुंच गए। और धर्मलोक में जब पहुंचे हैं, मैं शरीर की हलचल मच गई, क्योंकि बिना शरीर के कोई नहीं आ सकता। कहने लगे ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा तुमसे कोई वार्तालाप नहीं है। आज धर्मराज को भेजो, अपनी पुस्तक लेके आए और मेरी पुस्तक में देखे मैंने कौन सा अपराध किया है। जब उसने मेरे साधु भेष में चौराहे पे टांग करके जो मेरी जगह से कराई है, इसका मैं उससे उत्तर लेना चाहता हूँ। और वहां पहुंचे, धर्मराज ने देखा कि जीवित प्राणी एक संत शरीर सहित पधारे हैं। धर्मराज अपनी पोथी पत्र लेकर आ गए और कहा त्रयमान त्रयमान रक्षा करो। धर्मराज को पसीना आ गया। क्या लगा अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। धर्मराज को पसीना आ जाता है और उन्होंने कहा धर्मराज डरने की बात नहीं, आप पुस्तक निकालिए और पुस्तक खोलिए, मेरा अपराध बताइए। आपने जो चौराहे पे सूली पे चढ़ा करके जो मेरी जगह से कराई है, इसका दंड निर्धारित कीजिए। क्या दंड है, क्या कमी की है, और वो बताइए जरा पुस्तक निकाल करके। धर्मराज ने पुस्तक खोली है और कहा तुम जब छोटे थे उस समय तितली पकड़ लेते थे और तितली के पीछे भाग में कांटा घुसेड़ करके और छोड़ देते थे। उस अपराध में तुम्हें सूली का दंड निर्धारित किया गया है। संत जी ने कहा हे धर्मराज, कभी तुमने संविधान पढ़ा है? संत जी पूछ रहे हैं धर्मराज से, कभी तुमने संविधान पढ़ा है? संविधान में है बालिग और नाबालिग। छोटा बचपन में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका कोई दंड निर्धारित नहीं है, वो नाबालिग है। नाबालिग को छोटा बूढ़ा गलती क्षमा कर दी जाती है। और हे धर्मराज, तुमसे अब कोई बात नहीं निकल पा रही है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप इधर उधर थका फाकी कर रहे हैं। अब छोड़ो, तुम्हारा समय चला गया। धर्मराज, अब हमारा समय आ गया है, अब हमारा समय आ गया है। और ऋषि राज ने उठकर खड़े हो जाते हैं और पासा उठा लिया और कहा धर्मराज सुन, अब ये धर्मराज की कुर्सी छोड़, क्योंकि तुझे धर्मराज की कुर्सी चलाने का अनुभव नहीं है। और बैठा बैठा सोते सोते तेरा दिमाग पक गया है। चल
अब तुझे आजाद किए देता हूँ, धर्मराज की कुर्सी से तुझे वंचित किए देता हूँ। और जा, एक श्राप और देता हूँ तुझे, धरती पर जा। हे धर्मराज, धरती पर जा, दासी पुत्र बन। और दासी पुत्र बन करके समस्या निगटाते मर जाओगे, लेकिन समस्या नहीं निगटेगी और उसी समस्या के दौर में उलझ जाओगे। जाओ, मेरा श्राप है, सिंहासन छोड़ दीजिए। उसी समय ऋषिराज के भय से, अश्राप से ऋषिराज ने आदेश दिया और धर्मराज की भी कुर्सी छोड़ा दी। धर्मराज धरती पर आए, ऋषिराज के कहने से धर्मराज धरती पर आए और दासी पुत्र बने। उन्हीं का नाम पड़ा विदुर जी, उन्हीं का नाम पड़ा विदुर जी। महाभारत में वही विदुर नीति बनी है, वही थे धर्म के अवतार, दासी पुत्र विदुर। आकर के समस्या दौर संजय को समझाना है, दौर पांडवन को समझाना है और दौर कौरवन को समझाना है। समझाते समझाते पानी डालते डालते परेशान हो गए, लेकिन आगे नहीं बुझी। और उन्होंने कहा, जाओ, अब ये धर्मराज की कुर्सी और संभालेगा। ऋषिराज ने धर्मराज की चटाई को समेट दिया। तुमने मेरी जग हंसी कराई है, इसलिए तुम ये धर्मराज की कुर्सी के अधिकारी नहीं हो। यहाँ धर्म का सही संचालन करेगा, वो कुर्सी पे आकर के अधिकार लेगा। जाओ धर्मराज, तुम जाकर के दासी पुत्र बन करके और धरती पर समझौता करो। अब तुम्हारा ये काम है, अब धर्मराज लायक तुम नहीं हो। ऋषिराज ने श्राप दे करके उनकी चटाई समेट दी और धरती पर फेंक दिया। ऐसे साधु संत महापुरुषों का बोलबाला है, जो भगवान तक को कपा देते हैं और यमराज धर्मराज का भी छक्का छोड़ देते हैं। ऐसे हैं घटघट वासी। यहाँ धर्मराज, यमराज, अश्विनी कुमार, सुसैन वैद्य, हनुमान जैसे आकर के यहाँ ड्यूटी लगाते हैं। धर्म के सही उपयोग में आकर के नीति और धर्म, दान, पुण्य, सेवा का सही अगर पालन करते हैं तो भगवान विष्णु और नीति भी उनके अधीन हो जाती है और उनका कल्याण। बोलिए संत भगवान की जय। ऐसे ऋषि साधु संतों से कभी भी भूल कर सामना मत कर लेना। कभी इलायची के धोखे में मिर्चा चब बैठो। और देखो, धर्मराज ने चब ली तो धर्मराज को दासी पुत्र बनना पड़ा। ऐसे ही बड़े बड़े महान संत पड़े हैं जिन्होंने साधु संतों के रक्त निकाले राजा रावण ने और बतेरा ऐप छिपाया। आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट राजा, तेने निर्दोष साधु संतों के रक्त निकाले हैं और ये रक्त जहाँ रखा जाएगा वहाँ 12 साल की सूखा पड़ेगी। रावण ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो ये इसको परेशान करने के लिए कहा और कहा ये ही रक्त तेरे कुल का सर्वनाश करेगा। रावण ने इसको बचाने के लिए बहुत उपाय किए और रक्त जो है राजा जनक के राज्य में गड़वाया। अपराध तुम करोगे, दंड तुम भरोगे, छिपाओ कितने भी ऊपर फेंकोगे किसी के, लेकिन तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा। अपराध तुम्हारा है, उसका दंड तुम्हें भरना पड़ेगा। अपराध को करके हेरा फेरी कितने कर ले, मन का समझौता है। अगर किसी को काटा है तुमने तो चिंता मत कीजिए, कटना पड़ेगा। अगर किसी को लूटा है तो चिंता मत कीजिए, लूटना पड़ेगा।
ये नीति है भगवान विष्णु की, ये विधान है, उनकी परंपरा है। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, घटघटवासी जी ने आपको नाना प्रकार से रास्ता मार्ग देते हुए और आपको जीवन अच्छा जीने के लिए, अच्छा बनने के लिए आपको सैकड़ों मार्ग आपको उपलब्ध कर दिए हैं। आप कौन से मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करेंगे, अपना साधन अपनाएंगे और तमाम संकटों से बच करके आप आगे जाएंगे। एक मेरा विवाद पर विशेष ध्यान दें कि कभी भी इलायची के धोखे में मिर्च मन चब लेना, कभी किसी बाल योगी से और पूर्ण संत से मत भिड़ जाना, और ना चटाई समेट जाएगी। बचाने वाला दुर्वासा को शंकर और ब्रह्मा विष्णु बचाने वाले नहीं मिले। अपराध एक अपराध है, अपराध की कोई जड़ नहीं और पुण्य की बहुत गहरी जड़ें हैं। पुण्य, धर्म और सेवा ये गहरी जड़ों के साथ है। काटने वाला थक जाता है लेकिन पेड़ खत्म नहीं होता, और पाप की कोई जड़ नहीं होती, जरा से धक्के में गिर जा करके खत्म हो जाता है। इसलिए अपराधों से हट करके गुरु की बात पर ध्यान दें, नामदान अवश्य लें, नामदान अपराध से बचें, जीवों पर प्रहार नहीं, जीवों पर दया करें। अगर कोई भी अपने परिवार में पूर्वजों की परंपरा निभाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, आप बदल जाइए, आप बदल जाइए। अगर परंपरा है तो आप बदल जाइए। अगर आपको भय है कि मेरे परिवार में कुछ हो जाएगा तो आप हमारे बात का पालन कीजिए, आप हमारे सत्संग से जुड़ जाइए। हम गारंटी लेते हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कि हम आपका बाल बाका नहीं होने देंगे। हम आपको हर तरह से रक्षा करके और तुम्हारा कल्याण करेंगे। बाल योगी कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। अपराध से हटने के लिए और पुण्य के साथ बनने के लिए हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर समय रात और दिन जब भी नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, आप तभी हमें हमारी छाई अपने पास पाएंगे। हम योगी संत हैं, सारे दिन शरीर में रहते हैं और रात में शरीर छोड़ करके भ्रमण करते हैं। इसलिए आप अपने को संभालिए। अगर कोई धर्म की ओर बढ़ रहा है, हम उसका संपूर्ण साथ देंगे और उसकी पूरी रक्षा करके भगवान विष्णु के पहुंचने तक पूरा साथ निभा करके उसका कल्याण करा देंगे। अगर कोई अपराध की ओर बढ़ रहा है तो हम उसका कोई साथ नहीं देंगे। अगर गुस्सा कर रहा है, गुरु के विरुद्ध चल रहा है और नियम बताए जा रहे हैं, विरोध कर रहा है, छल कपट गुस्सा, हम उसका कोई साथ नहीं दे पाएंगे। अन्याय का कोई साथ नहीं है और धर्म का साथ दे करके उसका कल्याण करेंगे। बोलिए सच्चे